आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है। और दोस्तों, मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज हम आप सभी के सामने एक खास मेहमान को लेकर हाजिर हुए हैं। जिन खास मेहमान को लेकर हम हाजिर हुए हैं, उन्होंने अपने इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट से एक खास चीज़ को, जो बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक लेवल पे थी, इतनी अहमियत आज तक, जबकि सालों से, सदियों से, ना जाने कितने समय से हमारे बीच में थी, वो इज्जत कहते हैं ना, पा नहीं पाई। इनके एफर्ट से वो चीज़ फर्श से अर्श पर आई है। तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि मैं बात किनकी कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं साइमा शफी की। क्या आपने इनको इस नाम से पहचाना? शायद नहीं। हम बात कर रहे हैं क्रालकूर की। शायद आप में से कई व्यूअर्स होंगे जो इन्हें इंस्टाग्राम या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्रालकूर नेम के सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो करते होंगे। तो चलिए, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ वही मौजूद हैं। तो बिना समय गंवाए हम चलिए उनको सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। साइमा, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। Thank you so much, Anchal Miskeen. Actually, why I stressed, I loved your name. थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अ लॉट। क्योंकि आपको पता है, आज आप मेरी एनर्जी को देख के बता ही सकती हैं कि हाउ एक्साइटेड आई एम। क्योंकि मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ, आपसे मेरा इंट्रोडक्शन मेरे प्रोफेशन के थ्रू या मेरे खुद के किसी सर्फिंग टैलेंट से नहीं हुआ था। मेरी फ्रेंड है, शी इज़ अ नॉन कश्मीरी, एंड उन्होंने आपका अकाउंट जब आपने इनिशियली शुरू किया था, उसने शेयर किया एंड शी सेड कि यार तू इनका पेज देख, शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ फोरकास्टिंग सम ज्वेलरी पीसेज, और कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें दिखाई हैं। यार मुझे बहुत अमेजिंग लगा। तो यार ये शायद यहीं की हैं, कश्मीर की हैं। तो आई वॉज अमेज्ड। मैंने भी चेक किया तो मैंने कहा यार बात तो सही है, बट मैंने कहा डू यू नो व्हाट क्राल एंड व्हाट कूर मीन्स। सो दैट्स हाउ माई जर्नी ऑफ नोइंग यू took place. And आज आप सामने हो, so I am going to take this opportunity और आपसे आपके बारे में खुद भी बहुत कुछ जानूंगी और हमारे व्यूअर्स तक भी कई जाने अनजाने आपके पहलू लेके आने की कोशिश करूंगी। It's my honor. सबसे पहले साइमा, हम हमारी बातचीत को एक डायरेक्शन में लेके जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले अपने बारे में व्यूअर्स को बताएं। कुछ एक होता है ना कि इंट्रोडक्शन, बिकॉज वी नो यू एज अ क्रालकूर। जी जी जी। पहले आप अपने बारे में एज साइमा शफी कौन है, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मेरा इंट्रोडक्शन मेरा जो नाम रखा गया था, दैट वाज एक्चुअली फोजिया। फोजिया? यस, बाय माय पेरेंट्स। शायद खुद का नाम रखने इट्स लाइक फ्रॉम द बिगनिंग। साइमा शफी मैंने खुद का नाम खुद रखा, दैट टू इन नर्सरी क्लास। ओके। यस, एंड देन माई पेरेंट्स, थैंक्स टू देम, मुझे लगता है वो एक डिसीजन था जहाँ से उन्होंने मुझे सिखाया कि यू कैन टेक योर डिसीजंस। इन नर्सरी क्लास आई टुक दिस नेम, एंड फिर उन्होंने कहा कि चलो अब तुमने रख दिया है तो ये सही। एक्चुअली मेरी वहाँ दोस्त बन गई थी साइमा, तो मैंने उन्हीं का नाम रख दिया। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि ये नाम मतलब आगे लेके कैसे जाना है या क्या है। एंड उसके बाद साइमा शफी की अगर आप जर्नी की बात करेंगे तो एक नॉर्मल कश्मीरी लड़की, पर्टिकुलरली फ्रॉम डाउनटाउन, जो हम सारी चीज़ें देखते हैं डाउनटाउन के लोगों ने देखी है, वो सब देख के 90s का जो भी दौर था। और उसके बाद नॉर्मल आप एजुकेशन हासिल करते हैं, बट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेरे बहुत स्कूल्स चेंज हुए। पहले मुझे याद है, मैं करण नगर में एक क्रच हुआ करता था, वो एक कश्मीरी पंडित का हुआ करता था। तो मेरी जो वहाँ पे, क्योंकि माई मॉम वॉज वर्किंग, तो वो मुझे वहाँ छोड़ के जाया करती थी। एंड आई वॉज जस्ट 1.5 years old, या 1.5 2 years old, एंड इट वॉज बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज में मदर्स, यू नो, जो आज इज़ वेरी कॉमन टू लिव इन क्रच, बट उस टाइम पे ये डिसीजन लेना, इट वॉज लुक्ड अप ऑन लाइक इन अदर वे, कि कैसे माँ अपनी बच्ची को अलग कर रही है। सो आई गेस दिस स्ट्रेंथ, दिस ऑल हैज़ कम फ्रॉम माई मदर, क्योंकि उसका वो उस टाइम डिसीजन शायद वेलकम नहीं होता, आज तो ये कॉमन है। तो उस कश्मीरी पंडित के जाने के बाद, यू नो, सो आई गॉट चेंजेस, स्कूल चेंजेस एंड ऑल, एंड फाइन, बट विद द आर्ट इट वाज फ्रॉम द बिगनिंग, देयर वाज अ कनेक्शन फ्रॉम वेरी बिगनिंग। एंड देन वही इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो मैंने दोनों सब्जेक्ट्स रखे, मेडिकल भी और नॉन मेडिकल भी। हाँ मैं बायो भी पढ़ती थी और मैथ्स भी पढ़ती थी। आई वंडर हाउ
Hats off to you, trust me, hats off. एंड देन इट वाज लाइक बांग्लादेश जाना MBBS करने के लिए, क्योंकि औकात नहीं थी मेरी कि मैं CET क्रैक करूँ, इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं थी। एक्चुअली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। आप जिस वो मुझे अब लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कि अगर कोई क्रैक नहीं कर पाता है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट। आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, आपका दिल अगर वो कहेगा तो वो कितना भी, वो कहते हैं ना कोहिनूर जैसा भी क्यों ना हो, आप उस पहाड़ को चढ़ लेंगे, बट इट शुड बी ओनली इन योर इंटरेस्ट। सो फिर अल्लाह ताला को मंजूर था, मैंने CET क्वालिफाई किया बट इन नॉन इंजीनियरिंग एंड आई बिकेम इंजीनियर। in fact I qualified AIEEE also उस टाइम पे। I was given the architect but outside Kashmir। फिर again my parents were like नहीं, इस टाइम पे हम तुम्हें नहीं भेज सकते, तो I had to be here in Kashmir, so I opted here। SSM कॉलेज से engineering complete की। then I went for my masters to पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और कैट वगैरह जो होता है वो क्वालिफाई करके एक MBA इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस में डिग्री की, ड्यूअल डिग्री। तो उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन था मेरे साथ, हमेशा कन्फ्यूजन रहे, क्योंकि मैंने जो डिसीजंस लिए वो किसी को पता नहीं होती थी कि ये क्यों, मतलब क्या MBA क्यों करना है तुम्हें इंजीनियरिंग के बाद। तो मैं कहती मेरा जो MBA है दैट इज स्पेसिफिक टू द इंजीनियर्स ओनली इंजीनियर्स कैन डू दिस काइंड ऑफ एन MBA, बिकॉज आई एम अ सिविल इंजीनियर, दैट्स व्हाई आई डिड MBA इन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इट इज रिलेटेड, एंड प्लस फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंसेस की बहुत ज़रूरत होती है जिंदगी में। You should know how to deal with manage them, exactly. yes. So then it was like I आपको करियर क्या चुनना है, बाहर जाना है, यहाँ रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। I got many companies to select me and all। मतलब I had an option where to go for your earning, क्योंकि करियर फिर उसके बाद आप वही कहते हैं। फाइनली बिकॉज यहाँ पे आई गॉट अपॉइंटेड, यहाँ का एग्जाम एंड ऑल वो क्वालिफाई हुआ, तो आई वॉज इन द लिस्ट। तो मुबारकबाद, सबकी मुबारकबादों की वजह से मुझे लगा हाँ अच्छा ठीक है, फिर यही करना चाहिए। सो आई ज्वाइन द स्टेट गवर्नमेंट, तब स्टेट थी, एंड जूनियर इंजीनियर अपॉइंट हुई, तो वाहवाही हुई। अब जेब में अच्छा खासा पैसा आने लगा वो भी अपना आने लगा, बिल्कुल। एंड पर्टिकुलरली जब वो पैसा सारा आपका हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली आप पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑल इन देयर सर्विसेज एंड ऑल, तो ठीक था। दिस इज जिस्ट ऑफ साइमा शफी ऐसी बनी साइमा शफी। दिल से जूझ रहे मरीज अब लेंगे राहत की सांस। जदीद तरीन लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से बवासीर का 100% कामयाब इलाज। इस अमल के दौरान नहीं पेन और न ब्लड लॉस का एहतमाल रहता है। मरीज 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो फौरन इन नंबरात पर डॉक्टर साहब से बात करें। आपको पता है, आपने एक बात बीच में बोली थी जो एक्चुअली मुझे बहुत इंस्पायर कर दी। मुझे नहीं लगता मैं अकेली ऐसी होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी कि ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं, बट इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये एक इंसान को जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होगा, ये उसके लिए बहुत बूस्ट होता है, क्योंकि हम अपने फेलियर से ना कई बार हार जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, शायद हम काबिल नहीं हैं। एग्जैक्टली। सो आपने ये एक मोटिवेशनल पुश दिया है हम सबको। Exactly, there I believe in one thing, nobody is intelligent, nobody is dumb, right? Different minds, different brains work differently। अगर आप किसी की डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो मे बी यू आर डम, इवन इफ यू आर 100 out of 100, देन यू आर डम, राइट। बट किसी का ब्रेन डिफरेंट तरीके से प्रोसेस कर रहा है, unless and until it's not criminal, rest all are equal, and or in fact the criminal minds भी अचानक नहीं बनते, that can be molded, right? But if rightly intervened and so yeah, yes. I believe that। yes। अब मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो है अबाउट क्रालकूर। क्राल, एज वी ऑल नो, जो कश्मीरीज होंगे, इट्स रिलेटेड टू अ पॉटर और देयर कम्युनिटी। ये क्राल जो वर्ड है, ये आपकी लाइफ में कैसे आया, ये आइडिया आपको कैसे आया, और इस पूरा जो आपने एक इंस्पिरेशन खड़ा किया है हमारे सामने, मुझे इसके पीछे की बैक स्टोरी जाननी है। एक्चुअली आई एम रियली प्राउड टू बी कॉल्ड एज क्रालकूर। मतलब मुझे जिंदगी में इतना प्राउड किसी चीज़ पे नहीं हुआ। आई एम रियली प्राउड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ पेरेंट्स आई हैव। आई एम रियली ब्लेस्ड। ऊपर वाले ने मुझे लगता है उतना ही बहुत कुछ कर लिया, उसके बाद मैं उससे कुछ भी नहीं मांग सकती कि ऐसे माँ बाप मुझे मिला, ऐसा भाई मुझे मिला। देन दिस क्रालकूर, आई एम जिसको कहते हैं ना इमेंसली विद ग्रैटिट्यूड, आई एम रियली ग्रेटफुल कि दिस कम्युनिटी एग्जिस्ट्स, बिकॉज ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है।
अगर हम देखें कि ये आर्ट कैसा है, तो कमिंग बैक टू द क्रालकूर कि ये कैसे हुआ, साइमा शफी की जर्नी आपने सुनी, बिल्कुल। लाइफ कंप्लीट, सेट, फुल, नौकरी अच्छी खासी, Exactly, ये तो and that too at a very young age when you are 23 or something and you are into a job. Yes. अब 23 साल की उम्र में आपकी जेब में 40-50 हज़ार रुपए आ रहा है, तो it is a big amount actually. Then you know, लाइफ मुझे लगता है कि किसी की भी स्मूथ नहीं होती, शायद एक एंड से आपको बहुत कुछ मिलता है, एक एंड से आपको शायद वैसा नहीं रहता। बीइंग अ टॉपर, ऑलवेज बीइंग गुड एट स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी, हमेशा आगे, हमेशा लीडर, मॉनिटर, मतलब जो भी कहो तो साइमा शफी है। हाँ, इनफैक्ट किसी को मशवरा लेना है, साइमा शफी है ना। तो मे भी शायद कभी आपको गुमान होता है खुद पे, मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद कभी नहीं हुआ। अपनी जो वीकनेसेस होती है इंसान को, वो अगर परखनी आई तो शायद वो उसी पे ओवरकम कर सकता है। तो आई सी इट वाज लाइक माय लाइफ इज़ परफेक्ट एंड शुक्र अल्लाह का। इट साउंड्स परफेक्ट एक्चुअली। या आप गलत किसी नहीं के बोल लिए रही भी, हैं। और इतना प्यारा, इतनी लाडली, मतलब आई वाज लाइक ऑल द टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी इवन द डिस्टेंट रिलेटिव। मेरी मामी के रिलेशन दे यूज टू बी, यू नो, दे विद द गुड टर्म्स, एंड आई वाज ऑलवेज वो फुदकना काइंड ऑफ लड़की, Lively. हाँ, पेड़ों पे चढ़ना, उतरना, उछल कूद करना। आई वॉज दैट काइंड ऑफ ऑल द टाइम, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, चलो आज ये करेंगे, चलो वो करेंगे, एंड बट ऑलवेज इन टू द एक्टिविटीज आई वर क्रिएटिव, दैट वॉज यू नो कीपिंग एवरी वन टुगेदर। आई वॉज ऑलवेज विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है, इंसानों की अहमियत होनी चाहिए, एंड जब हमारी रिलेशन सही है तब भी बाकी चीज़ें मैटर करती है। बिल्कुल। सो but my life turned upside down, maybe some wrong decisions, or maybe betrayal किसी के साथ भी हो सकता है। I'm not a new in this, and I got badly betrayed, and that betrayal experience, because I was here, so I had never experienced that. I was in a very protective shield, like lot of love and encourage at the top of this thing. So कोई किसी ने कभी बुरा कुछ बोला नहीं था, and then all of a sudden you have a fall, and you don't know how to handle it, because things change, environment change, behavior changes, and you can't process it, you can't grab it, how to deal with it, and how to go with it. So it took me a lot of time to understand that I am severely in a depression, and it is really like either, you know, it is like had come to the point where it is extreme, because when you think of ending your life, having everything and still ending your आप life, मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, it's my life, it's my journey. So when you are at that stage, then you are like what to do. Right. सो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपोजर था कि मुझे पता था कि डॉक्टर की हेल्प चाहिए। दो यहाँ पे इस पे भी अब तो काफ़ी कॉमनली मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, पर्टिकुलरली जब से दीपिका पाडुकोन जी ने बात की। जब तक कोई सेलिब्रिटी बात नहीं करेगा तब तक कि इसको नॉर्मलाइज नहीं करते हैं। अगर कोई कॉमन इंसान बोलेगा उसको पागल कहा जाएगा। थैंक्स टू ऑल द सेलिब्रिटीज जो भी लोग फॉलो करते हैं कि एटलीस्ट उनकी बातों में किसी का सुन के आप इस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं, these things are there. So I checked with a few good doctors around the valley, outside the valley, जो भी मुझे help लेनी पड़ी। Lot of medications, lot of health issues, because stress, your mental health is not something that you know is affecting only your mind and brain. Yeah. It is affecting your overall health, your activities, your progress. मतलब वो लड़की जो टॉपर थी, वो लड़की जो हर किसी में quick and all, she became all of a sudden so lazy kind of. She's not getting up from the bed. She's not even finding, the one who is like, आज मैं क्या पहनूंगी, कौन सी combination पहनूंगी, like girls, you know, कौन सी jewelry पहनूंगी, क्या करूंगी, कैसे दिखूंगी, and all of a sudden all these things does not matter. It's a grave concern for anyone, and you are losing interest in the things you used to love. Right. So I thought to help myself. Medications काफ़ी देर तक चली, and still there are certain, you don't get rid of certain things, anxiety, panic attacks, I still get them, but alhamdulillah I know how to deal with it, and so
इस चीज़ को करने, एंड देन यू टेक स्पिरिचुअल पाथ ऑल्सो, दैट ऑल्सो यू नो टू गेट यू हेल्प. आई वेंट टू द पिलग्रिमेज, मैंने पेरेंट्स के साथ उम्रा किया, एंड वहाँ टू फाइंड द सोलेस, वी एट द एंड वी गो टू आवर ऑलमाइटी और वी गो टू द डॉक्टर्स, but the combination of all helps actually. So all these things, and then pottery clicked. How? I was searching that theek hai job bhi hai, something that will you know be solace to my soul, that will give peace to me. Honestly speaking, I had nothing to do with this community. Exactly. मुझे पता भी नहीं था ये क्या है, इनके साथ कैसे डील हो रहा है. But I searched. जब मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने आर्ट सोचा, पहले मैंने सोचा मैं कुछ आर्ट में ही करूं बिकॉज बचपन से इंक्लिनेशन था. फिर जब सर्च किया, मैंने कहा कुछ तो पॉटरी जैसा है, क्योंकि इसके साथ मेरे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे पास्ट में. थ्रू कॉलेज एक पॉटर को लाया गया था, वहाँ पे मैंने थोड़ी एक्टिविटी की थी, उससे पहले ज्यूरिंग स्कूल डेज ऑल्सो. सो ये थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड था. मैंने सर्च किया एंड आई फाउंड कि कश्मीर में कोई सिखाता नहीं है. आई ट्राई टू गेट इट कि यहाँ पे क्या है. देन जब मैंने इसकी हालत देखी, इट इज़ इन शैम्बल्स. मतलब पीपल आर क्विटिंग, nobody is teaching, nobody know how to take it forward, and they feel humiliated if the word kraal is used. I went to Bangalore to learn this because I have to learn it. Yeah, I went there, I learned it from the experts. I had 6 teachers. I got a different picture, like the people from MNCs, from very good degrees, and particularly females are doing it. And aged ones, younger ones, middle-aged, everyone is doing it. And they are taking a special time to do pottery. And a doctor also prescribed that it is a very good exercise for your mind. It gives relief. It is a relaxing thing. Because your attention is needed all to the mud, and we are made from mud. Right. So it's like we are touching it, and it kinds of connects you something. कुछ अंदर से होता है, ये मैं ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन कुछ अंदर से. I can understand this, क्योंकि creative जो एक inclination है वो मेरा भी है. I too love to paint, sketch. Yeah. So yes. It involves you so much that you forget about the external world. तो जब मैंने ये सीखा और जब मैंने ये करा, तो then there I decided that I will take this modern, what I learnt here, to Kashmir. And when I came back, there was nothing. मतलब व्हील कहाँ से, सोर्स कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से, सिर्फ मिट्टी है. लेकिन जो मैंने मिट्टी इसमें और भी यूज़ हो सकती है, वो यहाँ कुछ भी नहीं. And when I again searched around locally, I found it's a taboo. It's a big taboo to be called kraal. Younger generations quit because of the financial things also. That is one of the reasons, but because of the casteism, people have associated with it. आपको पता है मेरा इससे ये क्वेश्चन भी था कि जब आपने ये नाम चुना, और in spite of having a good job, multiple degrees around you, आप मतलब in your name, तो आपने जब ये चीज़ चुनी, तो मेरा ये सवाल था कि आपके आसपास की सोसाइटी का, इंक्लूडिंग योर रिलेशन में जो लोग थे, या इवन योर पेरेंट्स, उनका क्या रिएक्शन था इस चीज़ को लेकर? क्योंकि जैसे आपने कहा, वो मैं बताऊंगी, तो टैबू लेते हैं. एग्जैक्टली. सो क्रालपुर मैंने इसलिए नाम दिया कि मैंने कहा ना, जब तक कोई सेलिब्रिटी बात ना करे. अब मैं सेलिब्रिटी तो थी नहीं. हाँ. कुछ भी नहीं. आई एम नथिंग. अब पीपल कॉल देमसेल्व्स कि सोशल मीडिया पे 50,000 फॉलोअर आ गए तो ये सेलिब्रिटी बन गया. तो सॉरी, इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. सेलिब्रिटी वो नहीं होता है कि जिसके फॉलोअर्स हुए. सेलिब्रिटी वो होता है जो सोसाइटी में सच में कोई चेंज लाए, एक पॉजिटिव चेंज लाए. चाहे उसको वक्त लगे, तो वो वक्त फैसला करेगा कि सेलिब्रिटी कोई है या नहीं है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि टू गिव द नेम that will at least attract the attention of the younger ones, because it's the need of the hour. जो कर रहे हैं वो elder ones है. Once they are gone, who will do this? हाँ. कोई सीख भी नहीं रहा है ना. Nobody is learning. अब कोई सीख रहा है, वो व्हील पे काम नहीं कर रहा है. लड़कियों का तो बेड़ा, मतलब पूरा ही हाल. मैंने ये इंटरव्यूज में भी बोला है. एक ने तो मुझे कैटेगोरिकली बोला, ये कश्मीरी में कोई मोन्यू क्या त्राट सिंस है. मतलब इट वो नहीं होता, कोई आपके दिमाग में घूमता है. और ये हमने क्रिएट किया. लड़के, इवन आई वाज टोल्ड कि अगर ये पता चला लड़का कर रहा है, इसके साथ कौन शादी करेगा. तो लड़की की तो बात ही नहीं. सो आई गिव द नेम क्रालपुर. आई थॉट देयर आर मेनी अनहर्ड स्टोरीज ऑफ देम. एटलीस्ट जब आपका अटेंशन जाता है, फिर मीडिया भी इन लोगों को ढूंढता है कि एक्चुअल में कौन है, एक्चुअल में कहाँ है. जैसे मैंने आपको कहा, मेरी फ्रेंड ने देखा था नॉन कश्मीरी है, एंड आपका नाम और आपका काम उसको अट्रैक्ट किया, एंड देन
ऐसे बात आगे जाती है। सो दिस देन आई गॉट, जो आपने कहा कि आपको कुछ सुनना, मैंने उसी से कराल ही बनूं, ये पहला था। इंजीनियर होके कराल, देन दे टुक इट, चलो हॉबी कर रही है, अब तुम्हें इसको इतना सीरियसली लेना है, मतलब तुम्हें क्या कमी है, ठीक। देन एक तो ये था, ट्रोलिंग में भी था वो, क्रज क्रज बोलते हैं, ये पता नहीं कुछ ह्यूमिलिएटिंग से बोलते हैं, बट आई डोंट नो, आई एम रियली प्राउड, इवन इफ यू कॉल मी क्रज, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई चोरी तो नहीं कर रहे ये लोग, भीख तो नहीं मांग रहे ये लोग, मतलब मेहनत करते हैं, चाहे दिन में कितनी मेहनत करते हैं उसका कमाते हैं, और ये जो काम करते हैं वो आप करके दिखाओ। मैंने तो सीखा, फिर भी मैं इनके लेवल पे पता नहीं 10 साल के बाद पहुंचूंगी या पहुंचूंगी भी नहीं। तो इनके पास जो स्किल है, हुनर है, इसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जिन चीज़ों को यू वोंट बिलीव that because of the migration of Kashmiri Pandits, I always wanted to say that it has affected Kashmir a lot, because हमारी तहजीब, हमारी बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट हुआ, and it was a huge loss to Kashmir. One of the biggest loss was to the Potter community, because जो Potter के ये जो चीज़ें थी, they were maximally used by the Kashmiri Pandits during Shivratri. ये हेरत आज भी होती है। हेरत आसान में चबूजमुत आत्मंश तिमस यूज करा सनपतुल सनपतुल विद दुबजूर, एग्जैक्टली, एंड दैट्स बिट ऑफ प्ले। हां, सो 4-5 चीजें, और एक टर्च भी कहते हैं, वो एक पॉट छोटा सा होता है, प्लेट जैसी होती है, वी यूज दैट आल्सो। बहुत कुछ होता है, दिए हैं जैसे सनपतुल आपने कहा, दुबजूर है, ये टर्च है जिसको हम टोक भी कहते हैं, we use a lot of use festival aspect इस्तेमाल वहाँ करने। so ये एक part and parcel था। so after they left, there obviously there was a decline. then even जो लोग पीछे रह गए, बाकी सारे, they didn't encourage कि इनकी sales को हम कैसे improve करेंगे। with others that affected, it also got hit. that is one of the main causes. but yes, the taboos we created around it, जिस हकारत से हमने देखा, शायद इस वजह से younger generations ने इसको छोड़ दिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स पिकिंग अप, यंगर वंस आर टेकिंग इट अप, सेंटर्स आर ओपनिंग, मेरा एजुकेटेड यूथ इज टेकिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ये पूछने लगी थी, जैसे आपने कहा ये अब आगे बढ़ रहा है और यूथ इज टेकिंग इट अप, तो अगर अब मुझ जैसा, इवन मैं, अगर कोई सीखना चाहे, क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हो क्रिएटिविटी के वजह से, मेरा भी इस चीज़ में अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये सीखूँ, तो मुझ जैसे जो यंगर जनरेशन है, जो यूथ है, अगर उन्हें करना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स क्या है? यस एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको एक बात बोलूँ कि ये मुझे ज़रूरी बताना है कि चेंज, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि अगर कोई सोशल मीडिया या इसको लाइमलाइट लाया तो क्या उससे कोई चेंज आया। वन ऑफ द अचीवमेंट, आई फील इट इज़ अचीवमेंट, बिकॉज द एप्रिसिएशन आई गॉट फ्रॉम दिस सेक्टर कि आपने हमें नाम दिया। इनका नाम ऑलरेडी था, मैं कोई देने वाली नहीं हूँ, देने वाला ऊपर वाला है, बट मैं शायद वो जरिया बनी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सोसाइटी एंड देम, कि दे एग्जिस्ट, लुक एट देम, they are far superior and equally should be treated with other professions. Don't look down upon them. Exactly. तो कुछ लड़कियों का था कि आपके वीडियोस दिखाने के बाद हमें घर वालों ने अलाउ किया, जो इसी सेक्टर से बिलोंग करते थे, उनको लड़कियों को नहीं अलाउ करते थे पॉटरी करना, कुछ कि तुम, अब बैक एंड वर्क तो लड़कियां करती थी, बट व्हील पे बैठना इज अ बिग टैबू। ही क्या बेट्स राइट पेट, मतलब कोर मोहनी हेगने बीत, एंड दिस इज स्लाइटली चेंजिंग, because particularly the work is done श्रीनगर में भी बहुत होता है, गाँव में भी होता है। so yes, जनरेशन गैप है ऑब्वियसली, एज आई सेड, ये एल्डरली पीपल ज़्यादा करते हैं। so रहा सवाल सीखने का, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो जहाँ रहता है, क्योंकि ही शुड और शी शुड सर्च कि नियर बाई पॉटर कौन थे, वी शुड गो टू देम एंड आस्क देम कि हमें सिखाएं। अच्छा, इससे दो चीज़ें होंगी, यंगर वंस विल लर्न, सेकेंड उनको बूस्ट मिलेगा कि अच्छा हम ये सिखाएंगे, एंड दे विल बी मोर हैप्पी टू टीच, यू नो। सेकेंड ऑप्शन, लाइक आई ऑल्सो, बिकॉज पेंडेमिक ने उस चीज़ को फिर ये कर दिया, मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था जिसमें मैं दिल्ली के पॉटर को इनवाइट करा था। शी इज़ अ वेरी इंटरनेशनली रिनाउंड पॉटर जो ट्रैवल करती है, पेरिस वगैरह, दिल्ली में है, and she was about to conduct a workshop here. On my request,
मैंने रखा था कि जो भी उसमें रजिस्टर करना चाहता है वो कर सकता है, एंड पॉटर्स के लिए स्पेशली अट्रीब्यूट कि वो आए और देखे कि मॉडर्न पॉटरी में क्या क्या होता है, क्या क्या इस्तेमाल होता है. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो हो नहीं पाया, बट ऑब्वियसली दैट विल बी इन कार्ड्स. सो या from the potters you can learn, from me you can learn, and if you want to learn from outside there are many places like Bangalore, Himachal, Delhi. There are pottery studios जो establish हुए, कुछ forests में हुए, कुछ farms पे हुए, कुछ घरों में हुए हैं. You can learn this art anytime. आप यहाँ कहाँ सिखाती हैं? अब आपने अपनी बात की है तो आप कहाँ सिखाती हैं? First it's at my own place. ओके. बिकॉज मैं मैं इवनिंग आवर्स में ज़्यादा काम करती हूँ, पर्टिकुलरली टिल लेट, सो इसीलिए घर के पास ही घर में ही रखा है. दूसरा, आई एम प्लानिंग टू हैव इट इज़ लाइक अ पॉटरी रिक्रिएशनल हॉलीडे नियर टू सम फार्म काइंड ऑफ, वेयर देयर विल बी पॉटरी व्हील, where there will be like small kind of a workshop or learning experience on weekends or holidays, where me and the Kral जो हमारे हैं वो होंगे, and you can learn them. You will get to know about. आपने जैसे हम अभी यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं, अब जो ओल्डर जनरेशन है जो ऑलरेडी इसमें है, आज का उनका क्या स्टेटस है? देखिए, यंगर जनरेशन में बहुत सारे हैं जो एजुकेटेड है, जिन्होंने इस काम को फिर से चुना. हाँ. And older ones, they are getting old obviously, they are so skillful कि उनके पास इतना knowledge है कि अगर हमने वो टाइमली ग्रैब नहीं किया तो वी विल लूज इट ऑब्वियसली. फिर कांगड़ी किसी को नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा. सो हमने सीखना ही पड़ेगा. तो दे आर लाइक बिकॉज न्यू पीपल आर लर्निंग, सो दे आर काइंड ऑफ होपफुल कि कुछ होगा. एंड येस, मैं ये कहूँगी कि जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी, जब तक अथॉरिटीज़ इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी, वी कांट, दे इवन कांट बी सो पॉजिटिव. एंड एक सच इंटरवेंशन हुई बिकॉज हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट गॉट अवेयर अबाउट इट. आई मेट देम एंड मेनी थिंग्स हैपेंड अराउंड. तो उन्होंने, जो करंट डायरेक्टर है हैंडीक्राफ्ट के, जो मैंने सुना है, ही इज़ वेरी 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 पॉजिटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स कि कश्मीर में ये चीज़ें लानी है. इनफैक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर उनके भी, दे आर रियली रियली करने वाला भी होना चाहिए ना. सो दे आर सो पॉजिटिव टुवर्ड्स इट. दे हैव डन मेनी थिंग्स इन अदर क्राफ्ट्स. तो इसमें भी उन्होंने क्या किया है, एक इशबर निशात साइड से एक पॉटरी सेंटर उनको खोल के दिया हुआ है, सपोर्टिंग फाइनेंशियली, बिकॉज फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए ना. So they are teaching there, they are learning and doing the pottery. So yeah, that is happening around with the. यानी कि it's heading towards a new. Yeah, it is, and renewal. It will take time. Yeah, हाँ. It will take time. अब एक और चीज़ आपने कही थी, अब जब पीछे बात कर रही थी कि आप जब यहाँ आई बैंगलोर से सीख के, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिला, जो आपको चाहिए था, आपने यहाँ आके फिर वो कैसे अरेंज किया? देखिए, जैसे मैं, बिकॉज आई डू ग्लेज्ड पॉटरी, मैं ग्लेजिंग करती हूँ. या तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ सिर्फ टेराकोटा पॉटरी होती है. टेराकोटा लाइक ठीक है, वो हमारा वो हमें कंटिन्यू ही करना है. फिर यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे पॉटर्स क्या करते हैं, वो उसको पेंट करते हैं, जैसे जो नॉर्मल दीवारों पे पेंट होता है वो करते हैं. दैट इज़ हार्मफुल एक्चुअली फॉर द, इफ फंक्शनल वेयर हम यूज़ करें खाने पीने के लिए तो उसमें वो यूज़ नहीं करते. बट जैसे बुकवर गए या कहाँ डेकोरेटिव आइटम को ताथ में छितम सु कलर करा, दैट इज ओके. दैट इज नॉट मेंट फॉर ऑल द पॉटरी. वो एक पार्ट बन सकता है. एक्चुअल में जो कलर ऑफ द पॉटरी, दैट्स कॉल्ड ग्लेजिंग. एंड यहाँ पे ग्लेज पॉटरी जो है वो डलगेट पॉटरी हुआ करती थी. वो सिर्फ टाइल्स बनाते थे. अच्छा. वो टाइल्स में होते थे, वो घरों में इस्तेमाल होती थी, क्ले टाइल्स. वो भी अब एक्सटेंशन पे है, वो भी बहुत एज्ड हो गए. वो एक लड़के ने पिकअप कर लिया वापस. मैं कह रही हूँ ना कि दिस इज हैपनिंग. एग्जैक्टली. तो मुझे ग्लेजेस यहाँ पे किसी को कॉन्सेप्ट नहीं था. अब मुझे ये ढूंढना था. दूसरा, टेराकोटा क्ले तो यहाँ पे मिल रही थी, बट डिफरेंट स्टोनवेयर क्ले मुझे चाहिए थी, हाई एंड ओर क्ले मुझे चाहिए थी. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, वुड फायरिंग होती है, इन्होंने बनाए हुए घरों में. अब मेरे घर से तो दूर दूर किसी का कनेक्शन नहीं है, ना मुझे पता है कैसे बनाना है, और ना मैंने सीखा कि वुड फायरिंग कैसे होती है, ट्रेडिशनल वन. और उससे पोल्यूशन भी होता है एक्चुअली. तो वहाँ पे जो था वो इलेक्ट्रिक क्लिन था. और गैस फायरिंग होती है. गैस पे तो मैंने सीखा नहीं था, बट इलेक्ट्रिक वन पे सीखा था. सो समहाउ आई हैव टू मैनेज देम. उनका वजन इतना कि यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन वाज वेरी डिफिकल्ट. सो फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम बैंगलोर
धीरे 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 करके, इनफैक्ट द टूल्स दैट वी हैव टू यूज मेनी थिंग्स, और with the help of YouTube and everything, and I joined the international communities of potters where they guided me. They were like, why don't you go to the local pottery center? I was like, I live at a place, यहाँ 1000 किलोमीटर दूर पॉटरी सेंटर है, सो आई कांट, फिजिबल नहीं है. हाँ, सो दे हेल्प मी थ्रू सोशल मीडिया. अच्छा ये लाओ, कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स काइंड ऑफ, मैं कह सकती हूँ, एक मुकम्मल पॉटरी स्टूडियो है. आप बात कर रही हैं तो आई कैन इमेजिन एक कितने पिक्चराइज होना कि अच्छा ये नहीं था तो यस आई कैन प्लस द थिंग्स जो व्हिच हैपन, 370 हो गया, पेंडेमिक हो गया, चीज़ें ये हो गई, मतलब उन चीज़ों को भी ओवरकम करके देन यू हैव टू सेट अप. कभी चीज़ें डिले हो गई, कभी कुछ पेमेंट चली गई, फिर आई नहीं, यू नो. बट कहते हैं ना कि जिस स्ट्रगल में जिस सक्सेस में स्ट्रगल स्टोरी पीछे ना हो तो सुनाने में भी मजा नहीं आता, और हमें सुनने में बहुत मजा आ रहा है. मे बी आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, बट हम बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं आपकी स्टोरी से. जब मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा तो वहाँ पे आई सॉ सम ज्वेलरी पीसेस, कुछ आई एम वेयरिंग वन, यस एंड इट्स ब्यूटीफुल, एंड कुछ ट्रेज देखे थे, मतलब अलग अलग शो पीसेस थे उसमें. ऐसी पहली क्या चीज़ थी जब आपने सारा यहाँ लाया, सेटअप किया, फाइनली यू वर रेडी ऑल सेट टू मेक समथिंग, तो पहली ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने बनाई? पहले मैंने मग बनाया, उसमें मैंने लिखा, उस पर मैंने कश्मीरी टैगलाइन लिखा, त्राठिश. Actually that was a tagline for myself, त्राठिश. मैंने मग पे लिख डाला त्राठिश. वो आज भी है आपके पास? Yes, that is there. And एक पे लिखा था मैंने मजबलाए. क्या आप ऐसी चीजें बेच रही हैं? Are you selling them? Actually, I am more into the revival mood. मतलब to glamorize it, to people be more into pottery and people learn it. Rest, yes, I help through many people because the things people want. I generate funds for the people who are domestic violence victims or anything. So अगर आप उसको कहेंगे कि I am earning for myself from pottery, no. I have not kept pottery for my earning. I have kept pottery because I found pottery in shambles like my life. I thought I need help, they need help. And when it gave me name, मुझे pottery ने एक रुतबा दिया. So why don't, अगर इससे कुछ आता है finances, because बातें तो सब करते हैं, लेकिन financially अगर किसी को help करना है तो उसके लिए इंसान के पास खुद पहले उतना होना चाहिए कि वो दूसरे की हेल्प करे. बिल्कुल. किसी की हेल्प करने के लिए भी कहते हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको किसी की रिहेबिलिटेशन भी करनी है उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए. सो वट एवर आई गेट इट फ्रॉम हेयर, आई ट्राई टू गिव बैक दैट टू द सोसाइटी. आज जब आप कोई चीज़ बनाती हैं तो वो किस किस डायमेंशन में, मतलब आप क्या क्या बना लेती हैं, क्या क्या है इन योर स्टोर, इन योर किटी, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई मेक फंक्शनल वेयर, जो भी आप कह सकते हैं, मग्स, प्लेट, प्लेटर्स, ट्रेज विद सच फंकी एंड आउट ऑफ द ब्लू नेम्स. या एग्जैक्टली. ज्वेलरी तो बिकॉज ज्वेलरी यू नो व्हाई, ये तो था भी नहीं इसमें. अच्छा. ये मैंने सोशल मतलब यूट्यूब से ही सीखा, ये मैंने बैंगलोर से नहीं सीखा. बिकॉज मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद थी बचपन से. जब मेरे कान भी नहीं छेदते थे मैं आर्टिफिशियल ढूंढ के लगाती थी. तो इसीलिए आई एम वेरी मच ना, जो चीज़ मैं पहनूंगी मैं वही बनाती हूँ. तो ये मैंने यूट्यूब से देखा. अच्छा मेरे पास है, कैसे सीखूं? तो ये मैंने, यू कैन से आई एम अ ज्वेलरी आर्टिस्ट, सेल्फ टॉट. ओके. हाँ, तो ये चीज़ ज्वेलरी तो आपने देखी है. Then the decorative pieces, right, that can add new dimensions to your house. So all these things, and in the pottery particularly मैं ये कहूँगी कि मैं ज़्यादा जो फोकस करती हूँ वो मैं फंक्शनल वेयर पे फोकस करती हूँ कि हम इसको कैसे चेंज दे ताकि लोग इसको यूज़ करें, बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल हेल्थ वाइज एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू द एनवायरनमेंट. एंड इन आवर रिलीजन इट इज़ कॉल्ड सुन्ना to have in the earthenware, and in your religion also it has a very much religious context. Yes. So yeah, I want in that parameters also. So yeah, I work. आपको पता है ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने शुरू तो कहीं से किया था पर आज कहीं जाके पहुंचा है. मुझे भी नहीं पता था इतना वो. अगर आज कोई आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो वो कहाँ से आप तक अप्रोच कर सकता है? माय इंस्टाग्राम पेज क्रालकूर, वहीं से आप क्रालकूर सर्च करें, आप मैसेज करें, आई हैव गिवन द नंबर,
आपको मिल जाएगा इजी। हाँ, इजी नहीं है मिलना मतलब टाइम लगता है बनाने में। हाँ, नहीं, but but yeah, you can approach get करना is easy. yes I'm at the service of the people। आप आज जो आप बनाती हैं, आप अकेले बनाती हैं या आपने कुछ कारीगर भी रखे हैं? नहीं, मैं अकेले बनाती हूँ क्योंकि अभी जो मैं पॉटरी करती हूँ वो किसी को समझ नहीं आ रही है अभी, because I have to train people first। Okay। या because the kiln I said, मैं जो भट्टी ऑपरेट करती हूँ वो सीखना है कि वो कैसे करना है। हाँ। ट्रेडिशनली अब जो ये फायरिंग करते हैं जो यहाँ के पॉटर्स, इफ दे कैन मेक द प्रोडक्ट, बट आफ्टर दैट उसको ग्लेजिंग तक कैसे पहुँचाना है, उसको फाइनल पर, सो ये अभी नहीं पता किसी को। सो अभी कारीगर नहीं है, बट आई एम होपिंग कि वंस पीपल विल बी ट्रेन्ड एंड ऑल, देन आई कैन हैव सम हेल्प। इस पूरी जर्नी की कोई ऐसी मेमोरी खास या कुछ मेमोरीज जो चाहे आपके सीखने के पीरियड की हो या सेटअप के पीरियड की हो, होता ना कि कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई मेमोरी आपके दिमाग में रह जाती है, अगर कोई ऐसी मेमोरी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? One person messaged me, because of you now I am proud to be called as Kral। मतलब वो अपनी वो इसी को बिलोंग करते थे और he just attributed कि because of you I am now proud and few such messages कि अब मैं ये काम करूँगा, या girls because of you now we can do this। This is my I guess the best memories out of this all this। Yes। अब आप आज इस मुकाम पे हैं जहाँ लोग आपको सर्च करते हैं, बी इट कश्मीरी नॉन कश्मीरी, आपके क्राफ्ट की वजह से, आपकी चॉइस की वजह से। अब आपके जो सोसाइटी है जिन्होंने कहा था ये सब जो क्रज ये सब चीज़ें कही थी, आज उनका क्या रिएक्शन है? थी मैं नहीं कहूँगी, कहते हैं, आज भी कहते हैं कुछ। देखिए अपने लोग तो नहीं, बिकॉज दे नो अब नाउ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम काइंड ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर इन द डिपार्टमेंट। तो एक रुतबा होता है गेजेटेड ऑफिसर का, ठीक है। हाँ। आपको लगता है कि गेजेटेड ऑफिसर है तो आप तमीज़ से थोड़ा बात करें। हाँ, आई डोंट नो, दिस इज़ अ सोसाइटल नॉर्म। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मुझे लगता है पहले इंसान को सच में एक इंसान होना चाहिए। बिल्कुल। ह्यूमन फ्लैश किसी के पास भी हो सकता है। एनीवेज चलिए वो दूसरा पर्सपेक्टिव है लाइफ का। तो ट्रोलिंग तो बहुत ज़्यादा, मतलब एंड बीइंग इनिशिएटिव बाय अ फीमेल एंड दैट टू ऑन सोशल मीडिया, अब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उनको ये करना है। बट बिकॉज ऑफ द लव आई एम गेटिंग, और बिकॉज द कम्युनिटी फॉर विच आई एम देयर, एंड बिकॉज ऑफ द लव फ्रॉम देयर एक्चुअली, बिकॉज दैट मैटर्स मोस्ट कि किन का कनेक्शन है। बाकी मेरे लिए मैटर नहीं करते, बहुत मेरे लिए मैटर जो करता है वो ये कम्युनिटी मैटर करता है, बिकॉज दे नो what I am talking, because they can understand and I am for them till the thing authorities won't come to their everyone's door to give them those equipments, those things which they deserve for the revival. These potters, first of all, respect. I'm telling you all, they are far better than anyone else you think of, so we have to give them due respect, which is lagging from us from very long. हमने बहुत नाइंसाफ़ी की है, अब वक्त है कि हमें सुधरना चाहिए। तो देर कभी नहीं होती है जब इंसान को पता चले, कितना देर आए दुरुस्त आए। तो एक तो ये, दूसरा रिवाइवल के लिए इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्कीम से, ये गवर्नमेंट से। लास्ट टाइम वर्दी एलजी साहब एक बार इन वुमेन्स एम्पावरमेंट डे पे ही felicitated me and he promised that he will look into this and हम इस पे करेंगे कुछ ना कुछ। So I'm happy with that. Everything takes time. Overnight नहीं होता है। Absolutely. Authorities are working on it and certain centers have come up. This is an achievement and obviously this will go everywhere. And the equipments they need, I want that should be here. And first and foremost जो मुझे लगता है कि जो ज़रूरी है, हमारे को यहाँ पे एक pottery school institute होना चाहिए, where the existing potters who are elders, they will be like the professors and the teachers who will teach us, and the younger ones, they can be like a stipend with this. Okay, you just learn, get skillful, journey with this. आप बाकी studies भी कर सकते हैं, ये साथ पे साथ चलो। मुझे बोलो स्किल एक हाथ में रखने से कोई नुकसान होता है क्या इंसान का? बिल्कुल। जब एक डॉक्टर फिर IAS बन सकता है, बिल्कुल, डॉक्टर पॉलिटिशियन बन सकता है,
3-4 अलग अलग डिग्रीज करके कुछ और बन सकता कुछ और बन सकता है, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट एनीबडी एल्स कैन बिकम अ पॉटर? बिल्कुल। मैं पॉटर नहीं थी, मैं बन गई ना। आई एम प्राउडली कॉल्ड, आई एम द फर्स्ट पॉटर फ्रॉम माय खानदान एंड आई विल कंटिन्यू दिस एंड एनीबडी कैन बिकम द फर्स्ट पॉटर फ्रॉम देयर खानदान। साइमा, ट्रस्ट मी, आई होप हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और जो चीज़ आपने कही है ना, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली हमारे बुज़ुर्ग जो इस पॉटरी से जुड़े हैं, जिनकी पुश्तें जुड़ी हैं, उनको भी इज्जत मिलेगी और जो हम जैसे यंगस्टर्स हैं ना, जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, वो भी हमें एक परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी डायरेक्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी पूरी पुश्तें लगा दी हैं सीखने के लिए। आई होप एंड आई रियली होप कि हमारी बात, इनकी बात खासकर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे कि ये एक इनिशिएटिव का जो एक आइडिया इन्होंने दिया है, इसको अमल में लाया जाए। मे बी हु नोज कि आज जो मेरा एक आपसे बात करते करते इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मे बी अगर ये इतना इजीली अवेलेबल हुआ तो आई कैन पुट माई सेल्फ और माई फ्यूचर जनरेशन की भाई सीखो, दिस इज समथिंग न्यू एंड शायद तब तक तो इसका शायद हुलिया ही आपने बदल दिया होगा अपने एफर्ट से। साइमा, आपने एक वर्ड यूज़ किया था, वुमेन एम्पावरमेंट। इसको आप वुमेन हैं, आप एक औरत हैं, एक लड़की हैं, मैं एक लड़की हूँ। आई नो वुमेन एम्पावरमेंट को हम कितने एक्सट्रीम डायमेंशंस में लेके गए, या तो आइदर वी आर हेल्पलेसली पॉजिटिव और वी आर होपलेसली नेगेटिव अबाउट इट, बट देयर इज नो इन बिटवीन, जहाँ पे एक्चुअली वो विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट एक लड़की को फेवर कर सके। आपके हिसाब से आज के टाइम पे एक लड़की, जैसे आपने कहा आप एक लड़की हैं, बहुत मुश्किल है, शादी कैसे होगी, सो नॉर्म्स हमारे साथ जुड़े हैं, व्हाट अ गर्ल शुड डू, बिकॉज एक लड़की का माइंडसेट भी बचपन से हो जाता है कि यार इसे तो शादी करनी है, शी हैज़ टू लीव हर होम, यार तूने तो चूल्हा चौका ही संभालना है, सो ये इतनी फसाद क्यों करनी, तुम पढ़ो लिखो एजुकेटेड हो काफ़ी है, गेट योर सेल्फ इन टू सम गवर्नमेंट जॉब इफ पॉसिबल, या टीचर बन जाओ, सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है, और चुपचाप शादी करो, एग्जैक्टली शादी करो एंड योर लाइफ इज सेट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट फॉर अ गर्ल इन आवर, मैं स्टेट नहीं बोलना चाहूँगी, आई गेस इन आवर कंट्री। तो आप ऐसी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि आपने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो अगर लड़कियां ऐसा करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी से फ्रिक्शन फेस कर रही हैं, तो ऐसी लड़कियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो 30 अबो जो वुमन है, तो आई एम अ वुमन, यू ऑल कम इनटू द गर्ल्स कैटेगरी, सो यस, हाँ, बट जर्नी मेरी ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू गर्ल टू वुमन हुआ, सो आई एम एक्सपीरियंस, वी गैदर द एक्सपीरियंस, सो आई कैन टेल इट्स नॉट ईजी। एक लड़की को, एक औरत को अपनी ख्वाहिशें, मैं ये भी कहूँगी जेन्युइन, दैट शुड बी इथिकली करेक्ट, मॉरली करेक्ट, राइट, वो तक समझाने में बहुत मुद्दत लग जाती है, एंड टू सम एक्सटेंट शायद क्योंकि आप जैसी लड़कियां सामने हैं या बहुत सारी सामने हैं, तो उनको देख के दे थिंक कि हाँ हमें अलाउ करना चाहिए। मैं ये कहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट तो जैसे आपने कहा, अभी ये एक वर्ड यूज़ किया कि बोल देते टीचर बनो, हाँ। इसमें भी एक लॉजिक है ना कि टीचर अवेलेबल होता है, फ्री टाइम होता है बहुत ज़्यादा, एक तो कमाती भी है, फिर घर भी संभाल सकती है। इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शायद उसको लगता है कि ऐसे कैसे बोलते हैं, ना इक्वल वर्क ना इक्वल सैलरी, एग्जैक्टली, मतलब अगर घर में भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, मेन एंड वीमेन बोथ, इट्स नॉट, इवन भाई बहन को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। वी शुड नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, बिकॉज एट द एंड वुमेन health also gets affected, you know, already weak hoti hai and it gets affected, so we have to consider these things. Women empowerment is not कि हम बोले कि औरत जो चाहे वो करे, जो पहने वो पहने, no, I am not with that thing. It's not for anybody, not for any human कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, no, we have to live within the ethical and morally what our society wants us. अब इतना भी नहीं कि आप दबोच के ही रखो, that everything should be by heart, not by the fear of human, but by the fear, by not even out of the fear of anything, but by the love of our creator. Everything should be out of love. आप डर के हिटलर की भी बात मान लेते, you know, then what is the difference? बिल्कुल, हिटलर फिर was a ruler. Sorry, I'm not defaming or demeaning anybody, I'm just quoting an example. So what is required is that we have to understand what is women empowerment is empowerment of the mindset actually.
दैट एक औरत की इज्जत जो ऑलरेडी है, जो आपको देनी नहीं है, इट्स समथिंग दैट सम ऑर्डर हैज बीन इशूड बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, लाइक द गवर्नमेंट हैज इशूड द ऑर्डर बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, वेयर इज द फॉल्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन? सो गाइडलाइंस आर ऑलरेडी देयर इशूड कि शी इज रिस्पेक्ट, वी शुड लुक अप टू हर। जैसे आप में भी है, देवी माना जाता है, राइट? हम में है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, जिसकी 2 बेटियां या 3 बेटियां या जिसके घर में बेटियां उसमें बरकत ज्यादा है, अगर वो उसको पाले पोसे अच्छे से तो वो जन्नत नसीब होगी। सो व्हाई दिस ऑल प्रिस्क्राइब टू फीमेल दर्जा? So this is the mindset. So women empowerment is actually this, that we need to understand the implementation. And yes, if you are thinking out of the box, या आपको कहा जाता है बस चूल्हा चौका कर रहे हैं, पढ़ाई करो, no. I literally feel that every human, I am quoting the word human, should be financially independent. आपको किसी पे नज़र नहीं रखनी है कि कल को मेरी दवाई का खर्चा, मेरा खर्चा कोई दूसरा उठाएगा। अगर आपको ऊपर वाले ने सही सलामत पूरी बॉडी दी है, हेल्थ अच्छी दी है, पहले उसका शुक्रिया, हाथ है, बाजू है, तो आप अपनी मेहनत करें और अपनी मेहनत का कमाएं। आपको दूसरे पे डिपेंडेंट किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। वी शुड मेक द रिलेशंस आउट ऑफ लव, not because I am financially dependent on him or her, that's why I want to be with the person. Yes. Or that's why I want to be in this family. Yes. कुछ मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ it's between a male and female relation, between the parents and the son or daughter, कि चलो because इनसे प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना है तभी हम इनकी खिदमत करेंगे, नो, या कल को जन्नत मिलेगी तभी खिदमत करेंगे, बिना किसी लालच की। So what is empowerment? Empowerment is our mindset. We need to improve it. We need to understand कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए किसी को जद्दोजहद नहीं करना पड़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। एंड आई वांट टू टेल ऑल दोज फीमेल्स कि बहुत रोना पड़ेगा, शायद तकिया गीला हो जाएगा, कोई चुप कराने के लिए नहीं होगा। समटाइम्स नॉट इवन योर पेरेंट्स, समटाइम्स इट्स ओनली यू। बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, शायद वो चीज़ें भी सुननी पड़ेगी जो आप नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को पार कर गई, अगर आपने प्रूव किया कि जो आप कर रही हैं सही कर रही हैं, तो ये मानिए कि आप हैं और वो ऊपर वाला है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, जाते अकेले हैं, वहाँ खड़े भी अकेले होंगे। ये जो रास्ते में जर्नी में है, लोग जुड़ते जाते हैं। इनकी इज्जत करें, इनकी बातें सुने, समझे, अपनी बातें समझाए, लेकिन वही करें जो एथिकली, मॉरली और आपके दिल को सुकून दे, और आप शीशे के सामने खड़े हो सके कि जो मैंने ये किया सही किया। सिर्फ अपने लिए नहीं, अब बिगर कॉज होना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए। आई गेस मैं आपसे, हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला था, आप मैसेज दीजिए। वो मैंने दे दी। आपने जिस खूबसूरत तरीके से अपनी बात यहाँ इस सवाल के साथ ख़त्म की है, ट्रस्ट मी, वो सवाल के अब मायने नहीं रहते कि आप कोई एक लास्ट मैसेज दें। आपने जो बात बोली वो बहुत सीधी, सटीक और विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ थी, कुछ कैंडी फ्लॉस नहीं था। जैसा आपने कहा कि रोना पड़ेगा, वी हैव टू बी रेडी एक्चुअली बैकलैश फेस करने के लिए। बट अगर आप में मादा है टिकने का, देन ओनली यू कैन मेक अ डिफरेंस फॉर योर सेल्फ एंड समबडी अराउंड यू, जैसे आपने किया। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस चैनल की, बिकॉज पीपल माइट बी वॉचिंग एंड शायद किसी को मेरी बात अच्छी लगे। आप सब, बिकॉज रिवाइवल ऑफ पॉटरी है मेरा, इट्स द एम ऑफ माई लाइफ। कहीं ना कहीं अपने आसपास देखे कि कौन कराल है, पॉटर है या कुम्हार है, कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। एक प्लेट, एक कप और एक मग, ये अपने घर में शुरू करें, इसमें खाना खाएं। अगर आप चाहते हैं कि अब तो क्योंकि हर एक घर में दवाइयों का डब्बा तो आ चुका है, अगर हम चाहें कि हमारी जो यंगर लॉट है ये थोड़ा इससे दूर रहे, तो हमें इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। क्या कहना, ना त्राम, ना चीन, ना प्लास्टिक, ना डिस्पोजल, कतरे उबान करते हो इस्तेमाल। ये छड़ियो तो तय मिल श्रीनगर मिल, रेनवर किन, नेटपुर किन, दरगाह किन, बडगाम मिल, चार किन, बारामूला ते वारिया, अनंतनाग ते वारिया। तो सिर्फ अगर कोशिश करो छाड़ने तय मिलो, यम थोड़ा बान इन तो गारे यम करतो इस्तेमाल, तिमन ते मिले अख रोजगार मतलब इनकम, तो ते गस बेचो सनत
बेच अथ मज ये कि हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच। साइमा, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने इतनी खूबसूरत बातें और एक मैसेज हमें और हमारे व्यूअर्स को दिया। Thank you so much, Trust me, Anchal. I'm so happy to be here and talk to you. I guess you cannot be happy more than us or more than me because जो बातें हम कहीं ना कहीं रोज़मर्रा दिमाग में चलती हैं, फेस करते हैं या फील करते हैं, आपने वो सारी बातें ना बहुत ही खूबसूरत शब्दों में हमारे सामने रखी हैं। एंड आई गेस मेरे सवाल भी वो जवाब कहते ना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप ऐसे जवाब देंगे। सो इट्स because you are a beautiful human with a beautiful thought and a beautiful soul. Thank you so much साइमा कि आपने टाइम निकाला और हमसे इतनी ब्यूटीफुल बातें, इतनी खूबसूरत बातें शेयर की। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जिस तरह से हम अब इतनी देर की कॉन्वर्सेशन के बाद एनरिच्ड फील कर रहे हैं, बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, उम्मीद है कि हमारी आज की बातचीत से आप भी इतने ही इंस्पायर्ड और इतने ही एनरिच्ड फील कर रहे होंगे। और जैसे कि इन्होंने आपसे एक रिक्वेस्ट की कि जो ये कतरिव बान या ये जो टेरेकोटा यूटेंसिल्स हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे कि इन्होंने एक स्कूल खोलने की एक रिक्वेस्ट की है, आई होप ऑनरेबल एलजी तक हमारी बात जाए और वो इस और एक इनिशिएटिव ले ताकि जो पुराने कुम्हार या जो क्राल है वो आगे आए एज अ टीचर और हम जो यंगस्टर्स हैं जो ये सीखना चाहते हैं हमें उनसे सीखने का मौका मिले, है ना। थैंक यू सो मच। और इसी नोट पे हम इसे एंड करते हैं। तो दोस्तों, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।